वैसे एक बात बता, हमारा गांव कैसा लगा तुझे? है बहुत अच्छा लगा फूफा जी। है घूम के देख ले, हमारे गांव में तुमने कहीं पे आसपास में ऊंट नहीं देखे? हमारे यहाँ 4 ऊंट भी हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे कहने मतलब गांव में वैसे बहू तू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? दो कौड़ी का इंसान हमसे भैंस कहेगा। चलो तो चलो फिर। अरे रुक जाओ, किसको पकड़ लाए? पकड़ के नहीं लाया, फिर ये हमारी रिश्तेदार है। तुम्हारी कहाँ से रिश्तेदार हो? ये हमारा बड़ा वाला साला है। अच्छा, कौन? कौन? हप्पू। तुम्हारी कब शादी हुई? तुम्हारा साला कहाँ से आ गया? शादी क्यों नहीं हुई? शादी हुई थी। तुम तो बिहार या बंगाल से लेकर आए थे। उड़ीसा की थी मेरी बीवी। अब वो उसके क्या कहते हैं, उड़ीसा की मेरी बीवी थी। मेरे साले ने क्या किया, मेरा साला क्या कहते हैं, जब मेरी शादी हो गई वहां से, तो सारे परिवार को लेकर दिल्ली आ गया। अब दिल्ली ये लोग रहने लगे तो वहीं पर काम फाम करने लगे, तो ये बच्चे वहीं पढ़े हैं, वहीं पैदा हुए हैं। तो फिर इसे काय को लिया है? घुमाने। ये बोली कि हम मैं बुआ के घर जाऊंगी, बुआ के घर जाऊंगी। इसके बाप का आया फोन कि जीजा जी ऐसा करो, क्या कहते हैं, बेटी कह रही है, जिद कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसका अपना घर है। बुआ जी तो है नहीं, तो फूफा तो है भाई, फूफा है, फूफा के सहारे रहेगी बेटी, आराम से खाएगी पिएगी, मौज लेगी। तो वैसे झूठ बोल दिया कि बुआ के पास रहेगी। अरे तो बुआ हो या फूफा हो, बुआ की तो उसे भी मालूम है मर गई। अच्छा। लेकिन फूफा थोड़ी मर गया है अभी। और वैसे भी मैं तुझसे मुंह क्यों लग रहा हूँ? तेरा क्या कहते हैं, ससुर एक नंबर का कमीना आदमी है, मैं तेरा मुंह नहीं लगना चाहता। चला बेटा, लोग वहां और चढ़ाएंगे मुझे कहाँ किसकी बात पर खड़ा हो गया। फूफा जी है कौन ये? हाँ, तूने कभी चुड़ैल देखी है? नहीं देखी होगी। हवा, हवा का नाम सुना? हवा पर देखा किसी ने नहीं है। ये वही हवा है बेटा, सही बताऊं तो, ईमानदारी से बताऊं, एक नंबर की यूं समझ ले चलती फिरती आफत, बवाल। बात बताऊं बेटा, पूरा गांव इस लड़की से डरता है। ये बहू बेशक है यहाँ की। सच में? हाँ, ये समझ ले किसी के घर में लड़ाई ना हो रही हो तो चिंगारी छोड़ देगी, तुरंत लड़ाई करवा देगी। किसी के क्या कहते हैं, लड़ाई घर में लड़ाई ना हो रही हो, रार करवा दे, ये समझ ले चांद फटवा दे। अगर ये समझ ले किसी के घर में गीत हो तो सबसे पहले बतासे लेने पहुंचती है, ये उनमें से है। सुन ले, किसी के घर दावत हो रही हो, इस पर नौता भी ना हो तब भी पहुंच जाएगी। और किसी के घर में आंगन में किसी के आंगन में लड़ाई हो रही हो ना, तो सबसे पहले कुर्सी डाल के बैठ जाएगी वहां पे एंजॉय करने के लिए। लोगों की लड़ाइयों के आनंद लेते हैं। और ऐसे ये जैसी ये, इससे ज्यादा कमीना इसका ससुर है। हाँ, बस इन दोनों से दूर रहियो। हाँ, जब भी कोई काम हो तो हमें बताइयो बेटा तू, पर इन दोनों से कोई बात मत करियो, क्योंकि ये हमारे घर के पीछे ही है, सबरी बात सुनते रहते हैं। आजा बेटी, ये पकड़, पकड़ तो सही। यहाँ से सीधी जाएगी, सीधी जाएगी तो आगे चल के क्या कहते हैं, कुआं है। अच्छा, कुएं में से पानी मत भरना, कुएं के बराबर में नल लग रहा है, उस पे से भरना, ठीक है? पानी लिया तो पीने को। और ये कह रहा हूँ कुछ बना लेती, खाना पीना। क्या मतलब पापा जी, बना ली थी? क्या बनाऊं? मुझसे तो आता ही नहीं है। चिंता मत कर, चल तू पानी लेके आ, मैं कुछ बाहर से खरीद के लिए आता हूँ, है ना? जा। हाँ, ठीक है। जा पानी भर ला। बड़ी सीधी है छोरी। अरे लड़की रुक 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 रुक, ये बता तू इतनी तेज तेज उस नल को चला रही और खराब है गया होता तो फिर क्या होगा? ताऊ जी, वो मैं तेज तेज नहीं चला रही थी, वो तो खराब पड़ा है पहले से ही, वो पानी। अरे खराब नहीं था, वो तो बिल्कुल सही था। हैं, इस हफ्ते की और नल की पूरे रेल लगा के रख दी है तुम लोगों ने। और तू तो यहाँ की है नहीं। तू ये बता दे, हमने तो तुझे आज पहली बार देखा है। हाँ, तो मैं तो नल चला रही थी, पानी तो उसमें से निकला ही नहीं। और मैं तो अपनी रिश्तेदारी में आई हुई हूँ, फूफा जी के घर पे। अरे कौन फूफा? कहाँ आई है? अरे वो मुरारी लाल चक्की वाले। हाँ हाँ, मुरारी लाल चक्की वाले, उनके यहाँ आई है तू? जी फूफा जी है मेरे वो। अच्छा, वो तेरे फूफा हैं? तो ये फूफा ने जो कह दी है कि नल का बेड़ा गर्क कर दो, हैं? ताऊ जी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो नल तो खराब ही पड़ा है पहले से। अरे खराब ना, मैं आवाज सुनने खच्चड़ 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 खच्चड़। तो मैं तो देख रही थी, चला गया, मैं कहा चल जाए वो तो। हमारे जो गांव की छोरी है वो बहुत कायदे से भर के जामे, और फिर इस नल की अब रख चुकी है रेड। अब मैं तो देख भाई तेरे फूफा से लगवाऊंगा, कहूँगा भैया नल लगवा दे। वाके बाद में क्या कर रहे हैं खड़े होके तुम? क्या कर रहे हैं खड़े होके? अरे खड़े होके नल की रेड लगा दी है। तू तक सवाल खराब होकर गया है। अरे रुक जाओ, इतना बोलते हो ना, सामने वाले की सुन। अरे ये तो तू कहाँ सुन रही है? तू आके पक गई, अब तू उससे दिमाग मार रही है। अरे मुझे ही मान लेने दे, कुछ भी है जा कहीं पूरे गांव में, समझे? आके अपनी टांग अड़ा देगी फटी में। ये बता दे तेरे मतलब तो कैसे पता चल जाए कहीं कोई भी बात हो और तू एकदम धमक पड़े वहाँ? अब कैसे पता चल जाती है?
वो तो मुझे अच्छे से पता है कैसे पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए दीदी, दोनों नल खराब पड़े हैं, मैं चला के देख रही हूँ, अब ये बोल रहे हैं कि तू ना खराब कर दी, इतनी तेज से नल चला। हाँ कल आइए, इसने खराब कर दिए। और क्या? अकल है ना, ये बताओ। एक मिनट रुक जाइए, आप खुद बताइए, आप तो यहाँ की रहने वाली हैं, आप बताइए दोनों नल वो सही है क्या? आप लेकर वो तो पहले से ही खराब पड़े हैं, इन्होंने सही कहाँ करवाए? सारा प्रधानी का पैसा आपके पेट में समा रहे हैं। ओ ज्यादा मत बोले कर तू, हाँ ज्यादा समझे? कम बोले कर, ज्यादा मत बोले कर। हाँ क्या मतलब पेट में पचा गए और वो कर गए, ठूस तो तू भी रही है उसी पैसों को। मैं आराम के पैसों को तुझे शर्म ना आवे ठूसने में? निकल तो जावे तू। अरे ताऊ जी आप लड़ना बंद करिए प्लीज। अरे नहीं मैं एक काम कर, तू जा, जल्दी चल तू मेरे साथ। चलिए जाए इसके साथ, मगर अब आप मत आइए यहाँ पानी इनका तो काम है। मैं काई को गांव वाले को जब तक ये नल अब ये जो है सही न करवा दूंगा ना तब तक पानी भरना नहीं दूंगा। इनका तो काम है लड़ाई करना पूरे अच्छा गांव में। अरे ये देखो कितनी बड़ी सीता माता है, पूजा पुजारन सबकी पूजा करे, अरे लड़ने में तो से ज्यादा कौन है? इसी वजह से मुझे पूरे अरे गांव काई में किया जने कितनों की तो इसने आंख फोड़ दी। अरे आंख आपस में लड़ाई हुआ ना गांव में तो एक दूसरे की कई औरतों की तो आंख गायब करा दी इसने, दोनों को भिड़ा के। क्योंकि ऐसा ना जिन औरतों की आंख फोड़ू ना तुम अपनी आंख घुसेड़ो उनमें। किनमें? मैं काहे को उनकी तूने आंख फोड़वा दी आपस में लड़ा लड़ा मैं काहे को फोड़वाती? और क्या? दीदी आप मुझे तू आजा फालतू में, कल को कोई अनहोनी कर दी इस बुड्ढे ने। अरे अच्छा अभी बताओ अनहोनी। अरे प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भैया राम राम। ये क्या कर रहे तुम उधर? अरे क्या बताओ तुझे मालूम ना वो लड़ती फिरे गाँव में, तुम्हारी बड़ी बहू। समझे? आपको बहू कहने में मुझे तो शर्म आवे, मैं तो कहता ही ना हूँ कि मेरी बहू है। तो मत कहा करो। कितों की आंख फोड़वा दी गांव के अंदर, एक दूसरे में लड़ाई करा देवे, काई को कान कतरवा देवे एक दूसरे, बस झुंड बन जावे। वो तो मुझे पता है। समझे? बीच में डाल के वाकू चढ़ा देगी, फिर वाकू चढ़ा देगी, गुत्थम गुत्था करा देगी। और जब मैं डाल के हाँ क्या ना मालूम, अबे कान भर देवे एक दूसरे के, कान में डाल के। हाँ और फिर उनमें गुत्थम गुत्था करा दे, काय की आंख फोड़वा दे। कितनी इस गांव में तो कहानी है, उसी की कराई हुई कहानी है, और खुद जो है मजे से बीच में खड़ी ठीक है रहेगी। प्रधान जी मैं चलता हूँ। कईयों के कान कतर गए। ठीक है हाँ बकते रहो। आजा, कहाँ है तेरा फूफा? बुला उसे। अरे फूफा जी, फूफा जी, चाचा जी अब आएंगे। अरे मैं ये कह रही हूँ, एक बात बताओ, किसी के चुप, तू कुछ मत बोले, मैं इससे पूछूंगा। तू बता बेटा सच्चाई क्या है? फूफा जी देखिए मैं पानी लेने गई। क्या लेने गई? पानी? पानी आपने क्या? पानी हाँ लेने मैंने ही तो गई। भेजी थी। हाँ सही है। वो नहर वाले नल पे तो गई थी, वो दोनों तो नल खराब पड़े हैं, वो कहाँ पानी देते हैं? तो ये कहाँ से आ गई बीच में नल के? अरे वो ऐसे आ गई, वो एक ताऊ मिल गए, अब वो मैं नल चला रही तो मेरे ऊपर। अरे रुक जा, इससे आगे मैं बताऊंगी। अब इससे आगे हाँ बता। अब मैं बीच में वहां से इसलिए आ गई क्योंकि वो हमारा है ना ससुर, वो वहाँ खड़ा हुआ था। समझ गया। अब एक बात बताओ, तुम्हें शर्म लिहाज होनी चाहिए। पराई लौंडिया को लाके तुमने अपने घर में तो बिठा लिया है, पराया मर्द वहाँ खड़ा है, उसकी नीयत में क्या खोट है क्या खोट नहीं है तुम्हें दिखाई दे रहा है? ससुर की नीयत में खोट तो है, ये मुझे पता है। तो ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। एक बात बता, तू वहां कहाँ से पहुंच गई हैं? और फिर तू तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पल्ले मोहल्ले में देखी थी हैं? पे जो लड़ाई हो रही थी, तू वहां उनके बीच फैसला कर रही थी। तो फैसला मैं ही करती हूँ, क्योंकि रार तो कोई और फैला के चला जावे। तो तेरा भाभी तो तार दिया उन्होंने, जो कह दी कि ऐसा है तुम यहाँ से निकले, तुम फैसले करने लायक नहीं हो, क्योंकि अपने घर की कीच साफ कर लो, जब तो भाई नालियों का फैसला करोगी तुम। अच्छा लड़की हो अरे ठीक है, हम तो जा रहे हैं। नहीं जा रहा, पहले मैं इसके ससुर से बात करके आऊंगा। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई है लड़की को छेड़ने की? ऐसा है चाचा जी, हमें कीच बीच मत कहो। हाँ। जब कीच इतनी गंदी हो तो उसे क्या घंटा सफा करेंगे? हाँ, और दैया में रहिए चलाना, तुम्हें आवे हमें ना आवे। हाँ इन सब बातों को छोड़, अभी एक बात बता मुझे सही सही, ना दही की बात होनी ना रही की बात हो रही है, मुझे एक सही सही बात बता कि तू 5 मिनट में इतनी दूर पहुंच कैसे गई? अरे तुम्हें नहीं पता, मुझे बता ना। गली के हर एक नुक्कड़ पे हाँ। कहीं भी जाओ, हाँ। जहाँ मेरा ससुर मिलेगा उससे एक हाथ पीछे रहूं मैं, क्योंकि मुझे पता है उसकी, हमें तो इस गांव में रहना जीना है। तू जा, तो जा। तो ऐसे ही थोड़ी ना जी लेंगे। क्या रहा था ससुर तेरा इसके साथ? क्या कुछ नहीं रहा था, ये तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो चाचा जी। तो? एक सयानी लौंडिया एक ऐसे आदमी के मर्द के साथ खड़ी हो
और मर्द की नीयत में खोट हो तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं ये बता दो। सही बात है। तेरा मुझे एक हाथ पीछे क्यों रहना पड़ता है इसी वजह से। तेरा ससुर वैसे और तुम्हें नहीं पता, देखो मेरा आदमी है सरकारी नौकर, वो तो है। कल को इनके कर्म मेरे आदमी के सही बात है। नौकरी पे लगे थाने चौकी जाना तो भैया हम तो बैठ जाएंगे नौकरी से भी, बिल्कुल सही बात है क्या नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि जिसका चरित्र खराब हो उसके चरित्र को हम एक बात साफ बताऊं, नहीं कर तुझे सकते। मैं सही से एक तरीका बताऊं बढ़िया। देख, तेरा आदमी तो नौकरी बंद है, कमी तो किसी बात की है नहीं। ये जमीन इसके मरने के बाद तो तुम्हारी गई, आज नहीं तो कल। इससे बढ़िया तू अपने आदमी के संग अपने संग चली जा। ना, इस जलील की हरकत छोड़ देखना। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इतना सब कुछ छोड़ के कैसे चली जाऊंगी? अगर ये सब कुछ छोड़ दिया तो ये तो लुटा देंगे। अब एक बात बताओ, मैं चली जाऊं 6 महीना बाद चुनाव आ रहे हैं, सही बात है। तो इन्हें थोड़ी ना लड़वा दूंगी। इन्हें लड़वाइयो भी मत, ऐसा कोई जिताएगा भी ना। मैं लड़ूंगी, मैं इलेक्शन में खड़ी होगी। बढ़िया, हाँ, बढ़िया, और फिर दूसरी बात क्या है कि भैया हमें रहना इस गांव में, ठीक है? अब हमारा ससुर चाहे कैसा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमारी बेटी को घर पहुंचाया। तुम्हारे पास ही जा रहा मैं। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा है। मिल गए, सही मिल हाँ गए। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की से बात करने की? तुम्हारी लड़की है कब? तुम्हारी तो रिश्तेदार की लड़की है वो। किसी की भी सही है तो हमारे हैं? खानदानी का। अरे तुम्हारी खानदानी कहाँ से आई? मुझे तो तुम्हारी नियत पर शक है, तुम्हारी हर बात पर शक है। किस बात और पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ। तुम कहीं से ले आए हो उसे। साले की लड़की है मेरे। साले की लड़की है, ये भी झूठ है। लेके आए हो कहीं से, खरीद के लाए हो। साले की लड़की है, तुम्हारी तरह और झलील तुम्हारी नहीं हूं मैं। नियत, और तुम्हारी तो ये समझ लो जलालत वाली नियत है। इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने हमारी लड़की से ऐसे बदतमीजी की क्यों? अरे हमने कोई बदतमीजी नहीं करी, ऐसा है वो नल बेकार है और वो पानी दे नहीं रहा, उसमें दुच्चुड़ करे पड़ी। अरे मैंने कहा भाई बेटा इसमें क्या कर रही है, ये तो बेकार नल है। देखो अब आज के बाद तुम हमारी बच्ची से कुछ नहीं कहोगे। अरे ना हम तो, अरे हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम जैसे नीच आदमी से हम कभी बात करें? हम तो भाई हमें मालूम होती तो हम तो तुम्हारी उससे बात ही ना अब करते। इन सब बातों को छोड़ो। देखो ये सब बातें करने से कोई ठीक फायदा है। नहीं है। बस मेरा कहने का बस इतना सा तात्पर्य है और इतना सा मतलब है। तो तुम ऐसा है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है, तुम फालतू मत डोला करो काम में। ठीक है ना, अब बोल दे। क्योंकि अब डोला करो मतलब घूमा मत करो फालतू। और सुनो, अब की बार तुम चुनाव तो लड़ नहीं पा रहे क्योंकि अब की बार तो अभी तो मैं प्रधान हूँ तुम्हारी यहाँ का। बहू खड़ी हो रही है। अरे वो जब खड़ी होगी, जब बनेगी, मैं उसे खड़ा होने दूंगा जब 6 ना। महीने बाद वो है इलेक्शन। देखो और कोई जरूरी थोड़ी है कि महिला सीट निकलेगी। अरे आएगी तो ले लड़ेगी, चलो ठीक और है। नहीं आई तो मैं ही ठीक है, लड़ूंगा। विदा हो। मैं ही रहा हूँ हमेशा विदा हुआ प्रधान। लुगाइयों को ताड़ो, जाओ लुगाइयों को ताड़ो, तुम्हारी वही औकात है। ठीक है।